हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो उसके पहले आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ मैं आप लोग के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज मैं आप लोग को बेल्ट ब्लाउज के बारे में कुछ खास चीज़ें सिखाने वाली हूँ। जैसे कई लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है, उनका फ्रंट पार्ट का जो बेल्ट रहता है वो ऊपर चला जाता है, और कई लोग का ये प्रॉब्लम रहता है डॉट सही से नहीं बनते हैं। तो आज मैं यही सब प्रॉब्लम आप लोग को सॉल्व करने वाली हूँ और बताने वाली हूँ, जिससे आप लोग का ब्लाउज एकदम परफेक्ट तरीके से बन जाए। तो चलिए अब लोग हम इसकी कटिंग करना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, जिस तरीके से आप लाइनिंग का फैब्रिक लेंगे उसी तरीके आप यहाँ पे पहले न्यूज़पेपर पे कटिंग करिएगा, अगर आप बिगनर्स हैं तो। अगर आप बिगनर्स नहीं हैं तो डायरेक्ट आप लाइनिंग के फैब्रिक पे कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम लाइनिंग के फैब्रिक की जगह पे न्यूज़पेपर का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे डबल फोल्ड में करके हमने फैलाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जो जॉइंट वाला हिस्सा रहेगा वो सामने की तरफ रहेगा और ओपन वाला हिस्सा बाहर के साइड में रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, हम अपने ब्लाउज को इसी तरीके फोल्ड करने के बाद अपने ब्लाउज की हम टोटल लेंथ लेंगे। हमारे ब्लाउज की टोटल लेंथ है 13.5 इंच आएगा, तो हम इसमें 1.5 इंच प्लस करके लेंगे। तो यहाँ पे हम 15 इंच लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 15 इंच पे मार्क करेंगे, 1.5 इंच हम इसमें प्लस करके लेंगे, क्योंकि सिर्फ हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, बैक पार्ट की कटिंग नहीं कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, 2 जगह पे मार्क करेंगे। दोनों जगह पे मार्क करने के बाद हम शोल्डर वाली लाइनिंग सीधा करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इस तरीके से हमने अपना मार्क कर लिया हुआ। जो हम 1.5 इंच का मार्जिन लिए हुए हैं, 1/2 इंच मेरा सिलाई में जाएगा और 1 इंच हमारा बेल्ट में जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, 1/2 इंच हम गले की तरफ मार्क करेंगे, ये हमारा हुक और आई में जाएगा। आप यहाँ पे अगर 2 पॉइंट ले रहे हैं तो 2 पॉइंट लीजिएगा, अगर आप 1/2 इंच ले रहे हैं तो 1/2 इंच लीजिएगा। लेकिन जितना आप लीजिएगा वो सिलाई में आपका यूज होना चाहिए। अब अगर आप यहाँ पे कम कर देंगे सिलाई में तो फिर आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, शोल्डर हमारा है 11 इंच, तो हम यहाँ पे 5.5 इंच रखेंगे, सीधे सीधे हाफ करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। आर्म होल हम यहाँ पे 5.5 से 2 mm ज़्यादा रहेगा, 6 इंच से हमारा कम रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर भी हम अपना इस तरीके से आर्म होल वाली लाइनिंग को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, सीधा करने के बाद हम अपना फ्रंट के लिए मार्क यहाँ पे करेंगे। ये हमारा बैक के लिए है, शोल्डर वाली आर्म होल वाली। अब यहाँ पे देखिए, इस तरीके से 1/2 इंच जब अंदर करेंगे ना, ये हमारा फ्रंट के लिए होगा। तो यहाँ पे फ्रंट और बैक आप दोनों यहाँ पे समझ लीजिए आर्म होल का मार्क करना किस तरीके से है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब हम अपना फ्रंट वाले के पास से रखेंगे, बैक के लिए हम 1.5 इंच रखेंगे और फ्रंट वाले के लिए हम 1 इंच रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे गोलाई करेंगे। लेकिन वहाँ यहाँ पे देखिए, हम अपने चेस्ट के लिए मार्क करेंगे। चेस्ट का हम सीधे सीधे 4 पार्ट रखेंगे। तो यहाँ पे चौथे इसका 4 पार्ट आएगा 8.5 इंच, और 2 इंच हम यहाँ पे अपना मार्जिन के लिए लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अपने लाइनिंग को सीधा कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, लाइनिंग को सीधा करने के बाद यहाँ पे हमारी लाइनिंग सीधी हो गई है, मार्जिन वाली भी और यहाँ पे फिटिंग वाली भी। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए, अपने आर्म होल की गोलाई का शेप देंगे। तो आर्म होल के लिए हम यहाँ पे इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद जहाँ पे आपका हाफ आएगा, इस तरीके से गोलाई का आप यहाँ पे शेप दे दीजिएगा, ठीक है। गोलाई का शेप देने के बाद हम यहाँ पे देखिए, आर्म होल के पास हम 2 mm नीचे की तरफ डाउन करेंगे, जिससे हमारे आर्म होल के पास से खिंचाव बिल्कुल भी ना आए। उसके बाद हम यहाँ पे फ्रंट का भी शेप दे देंगे। अभी इस तरीके से देखिए, हमारा यहाँ पे आर्म होल का भी हो गया। अब यहाँ पे देखिए, हम हल्का सा 2 पॉइंट नीचे गले की तरफ हम डाउन करेंगे, क्योंकि बैक गला बहुत ज्यादा डीप है, इसलिए हम यहाँ पे गले की तरफ डाउन कर रहे हैं। अगर हमारा बैक गला डीप नहीं होता तो शोल्डर की तरफ हमारा डाउन होता है। अब यहाँ पे देखिए, हम गले की तरफ मार्क कर लेंगे। चौड़ाई हम 2 इंच और लंबाई हम अपने यहाँ पे 6.5 इंच 7 इंच, आपकी जो भी यहाँ पे लेंथ रहेगी आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। और नीचे से हम 2.5 इंच का मार्जिन लिए हुए हैं चौड़ाई। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए, इस तरीके से गोलाई का शेप दे देंगे। और यहाँ पे देखिए, जो सामने हम 1/2 इंच छोड़े हुए हैं ना हुक और आई के लिए, इसको हमें छोड़ के लंबाई नापनी रहती है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए आप हम अपने डॉट पॉइंट के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से इंची टेप को आप सीधा कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर भी हाफ कर लीजिएगा और उसके बाद हम यहाँ पे डॉट पॉइंट के लिए मार्क करेंगे। हम यहाँ पे मार्जिन वाली लाइनिंग को लेके डॉट पॉइंट के लिए मार्क कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे 10 इंच पे मार्क कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे मार्जिन वाली लाइनिंग को छोड़ के करते तो हम यहाँ पे 9.5 इंच पे मार्क करते। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हुक और आई की तरफ से हम यहाँ पे 3.5 इंच से 2 mm ज़्यादा रहेगा, 4 इंच से कम रहेगा, मतलब कि आपका यहाँ पे सीधे सीधे रहेगा 3.75 इंच। और उसके बाद मार्क करने के बाद हम पहले बेल्ट के लिए मार्क करेंगे। बेल्ट हम यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो दोनों जगह पे मार्क करने के बाद यहाँ पर भी लाइनिंग को हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बेल्ट के गोलाई का शेप देने के लिए हम 1 इंच ऊपर आएंगे, ठीक है, मार्क करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे हम बेल्ट के गोलाई का शेप दे देंगे इस तरीके से। तो अब हमारा यहाँ पे देखिए बेल्ट इस तरीके से कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम इस तरीके से 3.75 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी लाइनिंग को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए अब हम अपने तीनों डॉट के मार्क करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1.5 इंच पे मार्क करेंगे ये वाले दोनों हमारे। और उसके बाद मेन डॉट से आर्म होल वाला डॉट हम यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए हमारा ये तीनों डॉट की मार्किंग हो गई। अब यहाँ पे देखिए आर्म होल के साइड से हम फ्रंट से 1/2 इंच के बाद से हम यहाँ पे मार्क करेंगे डॉट के लिए। और बेल्ट की तरफ से हम यहाँ पे 1 से 1.5 इंच के ऊपर आएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे डॉट के लिए मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 1/2 इंच का ये डॉट रहेगा, तीनों डॉट हमारे 1/2 इंच के रहेंगे। और जो मेन वाला डॉट रहेगा आप यहाँ पे 34 साइज का 2.5 से 3 इंच के बीच में आप यहाँ पे डॉट का मार्जिन ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने तीनों डॉट की मार्किंग कर लिए हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे ये हमारी गोलाई खत्म हो रही ना वहीं पे हम ले जाके इस तरीके से आर्म होल वाली डॉट को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे चारों डॉट हो गए हैं, सॉरी तीनों डॉट। अब यहाँ पे मेन वाला डॉट देखिए हमारा, यहाँ से आप 1 इंच नीचे की तरफ डाउन आइएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर भी लाइनिंग को सीधा कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए सेंटर से हम यहाँ पे 1 इंच 2 mm इधर करेंगे और 1 इंच 2 mm इधर मार्क करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारी 2.5 इंच कंप्लीट हो जाएगी। जो हम नीचे की तरफ मार्जिन लिए हुए हैं इससे हमारा पफ अच्छे से बनेगा। और जो बेल्ट में ऊपर की तरफ खिंचाव रहता है ना, तो वो खिंचाव बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब हमें यहाँ पे मार्जिन लेना है। तो यहाँ पे देखिए तीनों डॉट के चारों डॉट के में मार्जिन लेना है। तो 1/2 इंच हमारा हुक और आई की तरफ चला गया और हमारा यहाँ पे 2 इंच का बचा, हमारा 2.5 इंच में से 2 इंच बचा। 1/2 इंच जब माइनस करेंगे तो 2 इंच हम इधर अपना एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे और आर्म होल की साइड हम यहाँ पर भी 1/2 इंच लेंगे। तो यहाँ पे दोनों लाइनिंग को मिला लेंगे। तो इसी तरीके हम अपने चारों डॉट का मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो बेल्ट की साइड का डॉट है यहाँ पर हम 1/2 इंच नीचे की तरफ जाएंगे। तो इस तरीके से अब यहाँ पे 1/2 इंच नीचे की तरफ जब हम डाउन गए यहाँ पर भी हम अपने बेल्ट के लिए मार्क कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा हुक और आई की तरफ का है 1/2 इंच हमारा बेल्ट में जाएगा और 1/2 इंच हमारा डॉट में जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 1 इंच नीचे की तरफ मार्क करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे बेल्ट के गोलाई का शेप दे देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से ये हमारी पूरे फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब यहाँ पे देखिए हम अपने बेल्ट के लिए अपना लेंथ यहाँ पे नाप लेंगे। तो यहाँ पे बेल्ट हमारी 10.5 इंच आ रही है और यहाँ पे फ्रंट की तरफ से चौड़ाई हमारी आ रही है 3.5 इंच और यहाँ पे साइड से हमारी आ रही है 2.5 इंच। तो इस तरीके से आप नोट भी कर सकते हैं। तो बेल्ट की कटिंग हम अलग से करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से पहले हम जिस तरीके से मार्क किए हुए हैं सेम उसी तरीके हम पहले कटिंग कर लेंगे फ्रंट पार्ट की। बैक पार्ट की कटिंग जैसे नॉर्मल ब्लाउज में होती है सेम आप उसी तरीके से कर लीजिएगा। इसमें हमने बैक पार्ट की कटिंग नहीं बताया हुआ है, सिर्फ हम फ्रंट पार्ट की कटिंग बताए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे और सेम इसी तरीके से हम अपने लाइनिंग के फैब्रिक पे भी कटिंग करके फिर मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट का शेप देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ से 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे यहाँ पर, यहाँ पे इस तरीके से हो गया है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए अपने कमर का सीधे सीधे 4 पार्ट लेंगे यहाँ पे और 2 इंच हम मार्जिन के लिए ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इधर से हम 2.5 इंच रखेंगे और उधर से 2.5 इंच रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी सीधी लाइनिंग को ड्रॉ कर लेंगे।
और उसके बाद हम यहाँ पे 1 इंच सामने की तरफ ऊपर मार्क करेंगे और गोलाई का शेप दे देंगे बेल्ट का। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से जब गोलाई का शेप देंगे तो इस तरीके से हमारा बेल्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और जो हम यहाँ पे 1 इंच का नीचे की तरफ बेल्ट में मार्क किए हुए हैं आपका यहाँ पे पफ के लिए, तो जो 1.5 इंच का मार्जिन था तो 1/2 इंच देखिए ऊपर की तरफ सिलाई जाएगा, 1 इंच हमारा बचा 1.5 इंच में से, ठीक है। तो वहां पे हमारा जब डाउन किए थे तो वहां पे हमारा कंप्लीट हो गया था, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे कटिंग कंप्लीट हो गई है फ्रंट पार्ट की। अगर आप यहाँ पे नीचे की तरफ से फोल्ड करेंगे, जो आप यहाँ पे बेल्ट में 1/2 इंच का मार्जिन लिए हुए हैं, आप यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन ले लीजिएगा, 1 से 1.5 इंच का। तो आप का यहाँ पे नीचे की तरफ से फोल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे हम ये लाइनिंग के फैब्रिक पे कटिंग करना बताए हुए हैं, मेन फैब्रिक पे कटिंग करना नहीं बताए हुए हैं। जब हम मेन फैब्रिक पे कटिंग करते हैं तो यहाँ पे लाइनिंग के फैब्रिक से एक्स्ट्रा लिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारी यहाँ पे कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो जब हम इस तरीके से डॉट हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे तो बेल्ट का जो हमारा यहाँ पे इस तरीके से अच्छे से यहाँ पे परफेक्ट तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से 2.5 इंच का जब बेल्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगा होगा तो प्लीज़, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग को जो समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। वैसे मैं बहुत अच्छे तरीके से फ्रंट पार्ट की कटिंग करना बताई हुई हूँ। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बैक पार्ट की कटिंग हमने पहले से किए हुए हैं। अब हम आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यहाँ पे देखिए फ्रंट बैक पार्ट की हमारी ये कटिंग कंप्लीट है।